Hey guys, welcome back to Foundergiri after a very long time. So आज हम लोग आज हम लोगों का है डे 13 ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। एक्चुअली हम लोग आपको ही पता होगा, हम लोग गए थे ले में ट्रिप में, तो हम लोगों ने एक और चैनल बनाया बीकेटी लाइफस्टाइल करके। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। वो हम लोगों का बेसिकली लाइफस्टाइल का है, जिसमें हम ट्रैवल व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। इसको इस चैनल से अलग रखा है ताकि ऑडियंस जो है, टारगेट ऑडियंस है, वो हमारी स्कैटर ना हो। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो आज का टॉपिक हमारा है डे 13 में मार्केट एंट्री। मार्केट एंट्री को लेकर के हम लोग एक अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं। तो अर्पित, मार्केट एंट्री पे जब हम आते हैं, तो जब भी हम लोग नया नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो मुझे तो अपना टाइम याद है जब हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया था। तो हम लोग बहुत हेजिटेंट थे कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं था। उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस था, और वो थॉट प्रोसेस में भी प्रॉब्लम ये था कि बहुत लोगों को अवेयरनेस का प्रॉब्लम था। जब एआई नया नया था, और उसमें उसमें भी हम लोग एचआर टेक में एआई इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो हम लोग थोड़े हेजिडेंट थे मार्केट एंट्री को लेकर के। और हमने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लिए थे मार्केट में एंट्री करके, मतलब अपने प्रोडक्ट को एक्चुअली सब लोगों के सामने रखने का। क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे एक बेसिक प्रोटोटाइप था अच्छा, जो हम लोगों ने दिखाया। तो तेरे को क्या लगता है कि मतलब आज की डेट में मार्केट एंट्री को लेकर के तेरा क्या व्यू पॉइंट है? यार हमारे लर्निंग से तो ये है कि मतलब डोंट डिले और मार्केट एंट्री। हम लोगों ने क्या गलती करी थी, हम लोग प्रोटोटाइप तो बना लिया था, लेकिन हम लोग सोचते थे कि इसको यूजर्स के हाथ में जाने से पहले हम लोग इसको ये फिक्स कर देते हैं ताकि यूजर्स को इशू ना आए, ये कर देते हैं। मतलब वो एक महीने के लिए हुआ, फिर उसके बाद फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि नहीं यार इसको यूजर्स के पास लेके जाते हैं। फिर हम लोग उस पर खुद ही ओवर इंजीनियरिंग हम लोग करने लग गए। तो क्या है, हम डर रहे थे उस टाइम पे अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से। हमको लग रहा था कि यार कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाए, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाए, ये हो जाए। तो जनरली आपको ये सारी चीजें ना यार, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। आपको ना सबसे पहले अगर आपका एमवीपी क्रिएटेड है ना, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप मार्केट एंट्री कर लो, यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, राइट? फॉर योर इनिशियल कस्टमर्स और अर्ली बर्ड कस्टमर्स को आपको चार्ज नहीं कर रहे हो। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ पुटिंग योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स। डू इट इमीडिएटली एज सून एज, मतलब मुझे तो लगता है कि 1-2 महीने के टाइम लाइन में जब तक आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा रिफाइन हो गया, आप उसको ले जाओ मार्केट में। एंड फिर लेट योर कस्टमर्स और यूजर्स कम बैक एंड रिपोर्ट द इश्यूज टू यू। उसके बाद आप उसको फिक्सेस करो, ये सब करो। वो सब तो क्या है ना, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रॉब्लम है कि वो आज तक भी हम लोग क्या है ना, आज तक भी हम लोग कुछ ना कुछ फिक्सेस करते रहते हैं। कभी भी आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि 100% हमेशा के लिए बिल्कुल बग फ्री या फिर बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नहीं चलता है, ठीक है? तो डोंट डिले और मार्केट एंट्री बिकॉज ऑफ दैट। तो अर्पित, तेरे हिसाब से सही टाइम क्या है कि मतलब कब हम लोगों को एग्जैक्टली मार्केट में एंट्री करना चाहिए? मतलब चलो, एक तो वो बात तो समझ गया कि एमवीपी आपके पास हो तब आप चले जाओ, लेकिन आपके दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस क्लियर होने चाहिए बिफोर गोइंग टू द मार्केट? कुछ केपीआईज है, जैसे कि सबसे पहली चीज तो जो आपका हीरो फीचर है आपके प्रोडक्ट के अंदर, दैट शुड बी वर्किंग। मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार प्रोटोटाइप लेवल पे वो वर्क कर रहा है। जरूरी नहीं कि आप उसको ऐसा मत सोचो कि यार 100 लोग एक साथ करेंगे, उसको यूज करेंगे तो मेरा फीचर फट जाएगा। तो वो सब थॉट्स नहीं लेके आने। अगर उसको एक बंदा भी यूज कर पा रहा है ना, बिकॉज इफ यू हैव मेड एन एमवीपी और आप उसको यूज कर पा रहे हो, तभी यू हैव क्रिएटेड एन एमवीपी ना। तो जब आप उस कंक्लूजन पे हो, जब एक यूजर भी उसको यूज कर पा रहा है ना प्रॉपरली, अगर आप 10 लोगों को वो लोग दे रहे हो तो एक बंदा भी उसको यूज कर पा रहा है, तो इट मीन्स दैट योर प्रोडक्ट इज मार्केट रेडी। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमारे केस में क्या हुआ था, हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कुछ कुछ ज्वाइन किए हुए थे उनमें दिया, तो हम लोग के यूजर्स बढ़ गए। यूजर्स बढ़ने के बाद हमारी बातें चालू हो गई, बातें स्टार्ट हो गई कस्टमर्स से, है ना? नहीं तो हम लोग 6 महीने तक हम लोग खुद ही अपने दिमाग से कुछ कुछ बनाए जा रहे थे उस चीज में। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपने जैसे 2 महीने में अगर एमवीपी बना लिया है, तो आपके पास एक हीरो प्रोडक्ट रेडी है, तो वो लेकर के आप मार्केट में चले जाओ। ताकि ऐसा ना हो कि आप 6-7 महीने तक कुछ ना कुछ बना के बैठ के रख दो, और आपके हिसाब से वो आपने बना दिया और कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आपके 4 महीने खराब हो गए।
तो आप अगर तीसरे महीने ही उसको लेकर के चले गए कस्टमर के सामने और कुछ कस्टमर से रिव्यू मिल गया, ज़्यादा नहीं, आपको 4-5 कस्टमर से भी अलग अलग रिव्यू मिल गया, तो आपको थोड़ा आईसीपी भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी आईसीपी क्या बनेगी और आपको प्रोडक्ट बनाना क्या है और गैप्स क्या है उनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ना डायरेक्शन थोड़ा जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में डायरेक्शन लेस तो होता ही है ना अर्पित, करेक्ट कि करेक्ट। किसके लिए बनाना है। हम लोग क्या ना, परफेक्शन के चक्कर में हम बहुत डिले करते रहते हैं। तो एक इम्परफेक्ट प्रोडक्ट अगर मार्केट में है, इट्स ऑलवेज बेटर देन अ परफेक्ट प्रोडक्ट जो 2 साल बाद मार्केट में आने वाला है, 1 साल बाद मार्केट में आने वाला है। तो वो चीज है, आप इम्परफेक्शन के को मत सोचो कि मेरे को परफेक्ट बनाना है। फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि उनको ऑब्सेशन होता है कि नहीं, इट शुड व्हाट एवर आई एम मेकिंग इट शुड बी परफेक्ट। होना चाहिए। तो इम्परफेक्शन के साथ डील करना आपको आना चाहिए। अच्छा अर्पित, एक चीज और है, मतलब जैसे हम मार्केट एंट्री, जैसे हमने बोला टर्म यूज किया मार्केट एंट्री, तो ये थोड़ा सा ना मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को गलत वे में लगे कि क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टर्म है। तो मार्केट एंट्री का मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली हमें क्या एड्स भी चलाने चाहिए या फिर उसको प्रमोट करना चाहिए या फिर मतलब क्या? आई थिंक प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे जब आप मार्केट एंट्री कर रहे हो, यू शुड नॉट रन एड्स। ठीक है, एड्स जब आप एड स्पेंड कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी। ठीक है, और अगर आपका प्रोडक्ट इम्परफेक्ट है और आपको खुद ही लगता है, तो आप मार्केट एंट्री, हाउ यू कैन डू द मार्केट एंट्री इज यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपके रिलेशन में है, जो या फिर आपके आईसी जो आपके कस्टमर्स, आइडियल कस्टमर्स हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो सकते हैं, आपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, कुछ मीटअप्स पे जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो आप यू गिव इट टू देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड उनको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने बोला, हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थे, हमारा प्रोडक्ट रिक्रूटर स्पेसिफिक है, तो रिक्रूटर्स के जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज थी हमने वो ज्वाइन करके रखी थी। तो उन कम्युनिटीज पे जो लोग थे, हम लोग उन लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, उनको व्हाट्सएप भेज रहे थे, मेलर्स भेज रहे थे, और उनसे कनेक्ट, अगर हो सकता तो उनको कॉल भी करके हम लोग पूछ रहे थे। तो उस तरीके से थोड़ी सी मजदूरी तो करनी पड़ती है यार आई स्टार्टिंग थिंक में। वो हमने डिस्कस भी किया था ना उसमें, फर्स्ट 10 कस्टमर्स वाले वीडियो में भी हमने सब डिस्कस किया कुछ था। आप डे 1 पे ऑटोमेट नहीं कर सकते, वो इलॉन मस्क भी यही बोलता है कि फर्स्ट मेक इट वर्क एंड देन ऑटोमेट इट। तो आई थिंक इसके अंदर ऐसा कर सकते हो कि आप चीजों को ऑर्गेनिक रखो, ठीक है, और ऑर्गेनिक में मतलब जैसे कंटेंट बना लो उसके एन अराउंड, थोड़ा वेबसाइट पे पोजीशनिंग चेंज कर करके देखते रहो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ना आइडिया आएगा कि वेबसाइट के थोड़े मैट्रिसेस ट्रैक कर लो कि यार ये वाली पोजीशनिंग पे कितना टाइम रिटेन हुआ लोग, ठीक है। तो आई थिंक अर्पित एक टूल भी आता है ना जिसमें हम वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर। हाँ, बहुत सारे टूल हैं, RB2B करके एक टूल है जिसमें आप वेबसाइट के विजिटर्स के आई थिंक एक एनालिटिक्स भी है, गूगल एनालिटिक्स पे भी आप गूगल एनालिटिक्स पे हो जाता है, हो। GA4 पे हो जाता है। तो काफी सारे टूल्स मार्केट में है अवेलेबल। बट अगेन, मतलब आपको मार्केट एंट्री करने के लिए टूल्स की जरूरत नहीं है। मार्केट एंट्री ऐसी ही होती है, क्लोज ग्रुप्स जो है उनका पार्ट बनो, और उनमें जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ बातें करके यू जस्ट गिव द प्रोडक्ट टू देम फॉर देयर यूसेज। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक रखो, कंटेंट भी ऑर्गेनिक ही बनाओ, अपने वीडियोस बना लो, उन पे देखो लोगों के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से समझो कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, और ये इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या इटरेशन कर सकते हैं। तो आप आई थिंक वो जो 6-7 महीने में एंट्री करोगे ना, वो 6-7 महीने की जगह 3 महीने में कर लोगे, तो अगले 3-4 महीने में आप ये फिगर आउट कर लोगे कि आपको आगे क्या बनाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और वो डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाकर के आप बिना टाइम आगे का खराब किए और आप कुछ अच्छा बढ़िया बना सकते हो। तो आई थिंक ये मोटा मोटा इंसाइट्स था कि आपको मार्केट एंट्री डिले नहीं करना चाहिए। आप MVP बन गया, फर्स्ट 10 कस्टमर्स वाला वीडियो देखो, उसमें भी आपको वही हमने बात करी है कि आप इनिशियली जाओ, फीडबैक्स गैदर करो, ऑर्गेनिकली करो। मार्केट एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा मार्केटिंग चैनल सेटअप करने हैं, क्या करने हैं, कुछ मेन चैनल पकड़ो, लिंक्डइन वगैरह जैसे, वहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट डालो, वेबसाइट पे पोजीशनिंग करो, और थोड़ी बहुत पोजीशनिंग में देखो कि उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और कस्टमर्स के फीडबैक कैसे आ रहे हैं, जो भी आपने 5-10 पकड़े। और उसके बाद आपको एक आध महीने के बीच में एक्टिविटी करोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको इसको किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, और उसके हिसाब से आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हो प्रोडक्ट की। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप मतलब लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, जो भी रेलेवेंट आपके नोन में फाउंडर्स हों
और हम लोग और भी कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे जैसे जैसे हमें लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने जैसी हैं, तो वील कीप शेयरिंग इट विद यू गाइस. सो टिल देन, हैव अ ग्रेट डे. स्टे ट्यून, बाय Stay बाय. tuned.